धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी। जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है, उसकी भी जानकारी नहीं दी। कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को, 15 लाख रुपए आपने, उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी, जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, मंत्री जी, भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए। माननीय इस पर एक अलग बजट पप्पू यादव जी आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा, प्लीज काइंडली एड्रेस, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए।
कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे, कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्ध पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे? ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता, ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं आयुष्मान भारत, आप जो पैसा देते हैं उसमें क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा, क्या आयुष्मान भारत में आप ऐसा करिए मंत्री महोदया जी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए, आप मत दीजिए आयुष्मान, कृपया इतना चेयर को एड्रेस कीजिए, इतना चीज फ्री कर दीजिए। चौथी, सभापति महोदय थैंक यू, 2 लाख करोड़ रुपया हम पर बिहार में कर्ज है, 2 लाख करोड़ रुपया, और बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो कोई भी हो, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री गांधी मैदान में विशेष राज के दर्जा की बात की थी। लेकिन जब हम लोग अटल जी के समय, हम लोग नीतीश जी और भी सभी साथियों के नेतृत्व में मिले थे, तो हम लोग विशेष पैकेज का एक बड़ा रूल दिया था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं टोटल आप उठा लीजिए, सासाराम से लेकर के और जितने जूट मिल कटिहार से लेकर के जितने चीनी मिल है, सारी फैक्ट्रियां, इसको रिहेबिलिटेशन के लिए आप एक विशेष पैकेज दीजिए। उसको भी आपने नहीं किया। हमारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। झारखंड में HCL से लेकर के लगभग 43% फैक्ट्रियां, गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो हो, स्टील फैक्ट्री हो, लगभग बंद हो गई। तो मेरा है विशेष राज और विशेष पैकेज। जब आप बात करते हैं कोई भी चीज, तो जरूर इस बात पर ख्याल रखा जाए कि विशेष राज पर आप क्या चाहते हैं। आप अपनी बात समाप्त कीजिएगा। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सर, बिहार दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है, आप इसको समझिए। हमारी जो GDP अभी जो हमारे यहाँ सर में हमारे यहाँ जो जाति जनगणना हुई है महोदय, उस जाति जनगणना में सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दुनिया में सबसे निचले पदार्थ पर हम है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर कीमत पर महोदय, आप बेरोजगारी भत्ता की बात मैं आपसे करूंगा। सबसे ज्यादा दुनिया में महोदय पलायन और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार की है, और निरक्षरता भी, मतलब एजुकेशन ग्रोथ हमारा सबसे नीचे है। और इसके लिए हम चाहते हैं पेंशन, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगारी कम से कम 5,000 से 6,000 रुपया आप देने का। अब मैं अपने क्षेत्र पर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अपने क्षेत्र पर महोदय, हमारे हम अपने क्षेत्र पर बात खत्म करेंगे। मक्का, मखान, मछली और चाय बागान, इस पर हम आपसे आग्रह करेंगे हृदय से कि आप कोसी सीमांचल के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए आप कम से कम इस योजना पर कम से कम 5-5 फैक्ट्री मक्का, मखान और चाय पत्ती पर आप देने का कष्ट करें। तीसरी चीज, हाई डैम, हमारा सपना है हाई डैम, और जो नया भीमनगर बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके लिए आपसे मैं बजट का 1 मिनट लास्ट करता हूं। अंतिम 2 बात है अध्यक्ष जी। पहली बात है पर्यटन। बिहार के निर्माण में पर्यटन का सबसे बड़ा भूमिका है, और बिहार के निर्माण में 2 भाग है, एक है बाढ़,
एक है सुखाड़। सर लास्ट कर रहा हूं सर। उसमें जब 2 भाग है, उसमें क्या है कि सर हमारा 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग क्या होते हैं, लगभग हमारा पूरी योजना खत्म हो जाती है। उसके लिए रेल योजना पर, बहुत बहुत रेल धन्यवाद योजना पर आप माननीय श्री फ्रांसिस जॉर्ज।